अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आए हैं। तो ये बॉडी के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ है 12 इंचेस और इसकी चौड़ाई जो है वो 19 इंचेस है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ऊपर से हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे 7.5 इंचेस पर, और ऊपर से हाफ इंच का छोड़ के हमने फिर नीचे से 7.5 इंच या 7 इंच का निशान लगा लेना है कंधे का। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 8.5 इंच, यानी कि 17 इंचेस टोटल हमारी यहाँ पर चेस्ट होगी। तो यहाँ से हम तिरछा यहाँ पर ड्रा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग यहाँ पर हम नॉर्मल ही रखेंगे। तो इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी हम यहाँ पर शेप देंगे इस तरह से, और ऊपर से हमने जो तिरछा ड्रा किया था उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी बॉडी जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके नीचे जो कपड़ा लगाएंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 29 इंच और इसकी लेंथ है इसकी 30, यानी कि 30 इंचेस इसकी लेंथ है। तो इस तरह से हमने इसको चुन्नट्स के लिए कपड़े को इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाजू की तरफ। तो बाजू मैंने यहाँ पर लिए 19 इंचेस और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंचेस है। इसकी बिल्कुल हमने इस तरह से सीधी सी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जिस तरह से हमने बाजू बनाने हैं उसके लिए खुला कपड़ा ही चाहिए। तो इस तरह से हम कंधे की गोलाई कर लेंगे, और ये कपड़ा हमें चाहिए आगे लगाने के लिए बाजू के लिए, और ये है 2.5 इंचेस और टोटल ये है 13 इंचेस। तो इस तरह से ये काम आएगा। तो गले की तरफ चलते हैं। तो गला हमने बनाना है अंदरक्का स्टाइल में। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंचेस और फिर यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंचेस। तो इनको ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई करते हुए हमने ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो अब हमने नीडल लेनी है, यानी कि सुई। तो जिस पर हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमने इस तरह से सुई को अंदर डालते रहना है, ताकि दूसरी तरफ भी वो निशान हमें वाज़िया फील हो जाए। तो यहाँ पर अब निशान हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम ड्रा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम थोड़ी सी अंदरक्का स्टाइल में शेप दे देंगे। तो टोटल हमारी बॉडी जो है वो 12 इंचेस है। तो यहाँ से भी हम यहाँ पर गले की कटिंग 12 इंचेस पर करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए गले की कटिंग करेंगे। तो एक साइड कटिंग हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बॉडी का फ्रंट पीस लेंगे और इस तरह से हमने ये चेपी को यहाँ पर अटैच कर लेना है आयरन से। उल्टी साइड आपने इसको अटैच करना है, और फिर हमने चेपी के बिल्कुल साथ साथ यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और ऊपर गले का जब हम कटिंग करेंगे तो हमने 1 या 2 सूत एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करनी है। तो अब हम पाइपिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से हमने कपड़े को नीचे रख लिया है, और चेपी पर हमने इस तरह से 1 सूत का फासला छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। तो अब हम इसके साइड पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि हमारी पाइपिंग के ऊपर वो सिलाई ना आए, बिल्कुल इसके साइड पर ये सिलाई लगे। तो दूसरे नेक पे भी हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। तो उसी तरह से हमने इसको भी फ्लिप करने के बाद
सिलाई लगानी है जिस तरह से दूसरे गले को लगाई है। तो अब हमने छोटे वाले गले के ऊपर ये गला रखना है और यहाँ से हमने पिन अप कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाते हुए मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ से नीचे से भी पिन अप कर लेंगे और यहाँ से अब हम पिन अप को हटा लेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो जी अंदरका स्टाइल में हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम चुन्नट्स के लिए जो कपड़ा लिया था उस पे इस तरह से टांका करके हमने सिलाई लगानी है और फिर हमने एक थ्रेड को खींचते हुए इस तरह से चुन्नट्स डाल लेनी है। तो अब हम बाडी के साथ इसका साइज़ कर लेंगे। बाडी को इसके ऊपर रखते हुए हमने इनको स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हमने बैक वाले को भी रेडी कर लेना है और बैक वाले को अब हमें इसके ऊपर रखना है और इनके हमने कंधों को अटैच कर लेना है। यहाँ से इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है और हमने फिर फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है साइड से। तो यहाँ पर एक मैं बात आपको बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पर चाक लिए हैं 18 इंचेस। आप इससे ज़्यादा कम भी रख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर 18 इंचेस लिए हैं। अब हमें चाक डिज़ाइन करने के लिए इस तरह से लंबा सा कपड़ा चाहिए। इसको अब हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने आयरन कर लेना है और एक पट्टी रेडी कर लेनी है। इसको हम चाक की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम पहले घेर की सिलाई नीचे से लगा लेंगे फोल्ड करते हुए और घेर की सिलाई लगाने के बाद हमने जितना कपड़ा यहाँ पर फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है उसको हमने ऊपर वाली साइड सीधी वाली साइड पर फोल्ड करना है और पट्टी जो हमने रेडी की थी उसको फोल्ड करके इस तरह से ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो अब जहाँ से हमारा चाक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने इस तरह से पहले इसको निशान लगा लेना है, फिर हमने कैंची से इसको कट लगा लेना है ताकि ये आसानी से सीधी वाली साइड पर फोल्ड हो सके। तो इस तरह से पट्टी अटैच करते हुए जहाँ से हमारा चाक ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने पट्टी को दूसरी वाली साइड की तरफ मोड़ लेना है। ये देखें इस तरह से हमने पट्टी को मोड़ लिया है और यहाँ से अब हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ करेंगे और पट्टी को नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ से भी हमने कट लगा के ऊपर वाली साइड पर कपड़े को फोल्ड करना है, फिर पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से हमने ये सारी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से ये हमारी नोक्स बन जाएंगी। तो इसी तरह से ये सारी हमने स्टिच कर लेनी है। दूसरी सिलाई लगाने से पहले अगर आप लेस भी अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास ये लेस कम थी तो मैंने इसको इस तरह से पहले एक एक हिस्से को कट किया है। कट करने के बाद अब हमने पट्टी जो है उस पर हमने एक एक इंच का फासला रखते हुए निशान लगा लेने हैं। तो अब हम अपनी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक एक पीस को यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमने 1 इंच का जो फासला रखा था इसी तरह से फासला 1 इंच का रखते हुए हमने ये पीस यहाँ पर लेस के अटैच कर लेने हैं।
तो बची हुई लेसों से भी हम बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कपड़ों को। तो ये मेरे पास देखें लेस कम थी, तो मैंने किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में बची हुई लेसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। देखिए हमारे चाक रेडी हो चुके हैं। किस तरह से ये खूबसूरत से हमारे चाक डिज़ाइन हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं जी स्लीव्स की तरफ। तो जो हमने कपड़ा लिया था, यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा लेना है और दरमियान से 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच उस तरफ निशान लगा के हमने इसको तिरछा यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो अब हम इसके एक साइड से इस तरह से चुनट्स डालेंगे और एक साइड से इस तरह से चुनट्स डालेंगे और इसको हमने आयरन कर लेना है। तो जहाँ से हमने चुनट्स डाली हैं वहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे ताकि स्लीव स्टिच करते हुए हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से पिन अप कर लेंगे। तो अब हमने जो आगे कपड़ा लगाना है पट्टी के लिए और इसको हमने इस तरह से जो निशान लगाए थे उस पर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने दरमियान से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसको हमने फ्लिप कर लेना है। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये रेडी होगा। तो अब हमने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है ऊपर वाली साइड से। तो इस तरफ से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को अपने स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। तो दरमियान से हम सुई को निकाल लेंगे और फिर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब स्लीव्स के ऊपर हमने एक लगाने के लिए एक टॉप रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने दरमियान से 1.5 इंच का फासला रखते हुए हमने इसको सर्कल को कट कर लेना है। तो ये 2 पीसेस हैं। तो अब हमने इस तरह से इसको राउंड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे और जहाँ से हमने फ्लिप किया है वहाँ से हमने कपड़े को अंदर रखते हुए फिर से इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब नीडल की मदद से दरमियान से इस तरह से हमने स्टिचेस लगाने हैं और थ्रेड को खींचते हुए हमने अपने बॉब को रेडी कर लेना है। तो हमारा बॉब रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम स्लीव्स के ऊपर इसको अटैच करेंगे। तो अब हम स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। और शर्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपना बैक नेक भी बना लेंगे। तो जो बॉब हमने रेडी किए थे स्लीव्स के लिए, इस तरह से हमने यहाँ पर नेक पर भी अटैच कर लेना है। तो हमारी स्टाइलिश कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसको देख सकते हैं मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो हमारे साइड्स वाले चाक देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइन हुए हैं और ये इसके स्लीव्स।
तो आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।